कभी सोचा आपने कि आपका एक ट्वीट, एक वीडियो या एक गलत शब्द कितना बड़ा भूचाल ला सकता है? शर्मिष्ठा ने भी नहीं सोचा था। एक आम सी लड़की जिसने सोशल मीडिया पर अपनी तीखी गाली गलौच वाली जबान से जब पाकिस्तान को ललकारना शुरू किया तो खूब सारे नंबर फॉलोअर्स मिले, लेकिन आज उसी जुबान के जाल में वो फंस गई है। ये कहानी सिर्फ शर्मिष्ठा की नहीं है, बल्कि उस भारत की है जहां पर एक शब्द जंगल की आग की तरह फैल जाता है। ये उस सवालों की कहानी है कि बोलने की आजादी की रेखा जो है वो कहां तक खींची जाए। शर्मिष्ठा की चिंगारी पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ खूब आग उगल रही थी। शर्मिष्ठा तीखा बोलती है, बेबाक बोलती है, बेलगाम बोलती है, लेकिन फिर चाहे जाने अनजाने, चाहे गलतफहमी में, चाहे मुसलमानों से उसके अंदर भरी नफरत ने, या फिर सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाने की लालच लालसा में उसने टिप्पणी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कर दी। वो विरोध पाकिस्तान का कर रही थी, लेकिन जब आदमी बोलता है तो कई बार बोलते 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 बोल जाता है, और जो बोल रहा था लोग वो भूल जाते हैं, लेकिन जो निकला उस पर भूचाल मच जाता है। और यही भूचाल मचा सोशल मीडिया पर। फिलहाल सोशल मीडिया पाकिस्तान को छोड़कर दो टुकड़ों में बटा है। एक जो कह रहा है कि अरेस्ट कर लीजिए इसे, अरेस्ट शर्मिष्ठा हैशटैग चलाया जा रहा है, और दूसरा वो जो कह रहा है आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा। कोई उसे राष्ट्रवादी शेरनी कहकर सलाम ठोक रहा है, तो कोई धर्म का अपमान करने वाली बताकर उसके लिए गंदी गंदी गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं सर तन से जुदा के खौफनाक नारे गूंज रहे हैं, तो कहीं उसकी जान बचाने की गुहार लगाई जा रही है। दोनों तरफ से पुलिस को टैग किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि भैया गिरफ्तार कर लो, तो कोई कह रहा है कि अगर इसको कुछ हो गया तो वो जो नेता इसके खिलाफ अनशन बंड लिख रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन हम लेंगे। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है? क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है और इसको समझने के लिए आपको शर्मिष्ठा को समझना पड़ेगा। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। शर्मिष्ठा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई नेता नहीं है। एक आम सी भारतीय लड़की है जिसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर पर उसने वीडियोस बना के डालना शुरू किया। जो हमने देखा, जितना समझा, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली लड़की लगती है जिसकी जबान खराब है। गाली गलौच उसकी जबान पर है, हर दूसरा शब्द गाली देना है। लेकिन क्योंकि मसला पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के सामने जब तीखी गाली वाले पोस्ट आने लगे तो वो पोस्ट वायरल होने लगे। अपने वीडियोस में इसने पाकिस्तान को औकात दिखाओ, पाकिस्तान के हीरो हीरोइन पर निशाना साधना, बॉलीवुड के खामोश एक्टर्स पर निशाना साधना, और इन निशानों के जरिए इसे खूब सारे लाइक्स, रीट्वीट, फॉलोअर्स मिलने लगे। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज की भी अति खराब होती है, और यही लाइक, फॉलोअर, रीट्वीट की भूख ने उसे और बेलगाम कर दिया। हर रोज उसके वीडियोस आ रहे थे, लोग देख रहे थे, असहज हो रहे थे, लेकिन फिर भी रीट्वीट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ थे। इसलिए जो अगला वीडियो आ रहा था वो और ज्यादा आक्रामक, उसमें गालियां और ज्यादा, फॉलोअर्स का जोश और ज्यादा, और यही बेलगाम अंदाज उसे उस मोड़ पर ले आया जहां पर पाकिस्तान का विरोध करते करते पैगंबर पर विरोध हो गया। शर्मिष्ठा पाकिस्तान को लेकर लगातार पोस्ट कर रही थी। उसके ट्वीट, उसके वीडियोस में पाकिस्तान को आतंक का अड्डा, गटर, हिंदुस्तान का दुश्मन, ये सारी बातें थी। पाकिस्तान के नेताओं को कुत्ता कहना, वहां की जनता को गद्दार कहना। उसकी तीखी जबान नेताओं तक सीमित नहीं थी, बॉलीवुड एक्टर्स पर निशाना साधना, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौच करना, सलमान खान को पाकिस्तान परस्त कहना, और बहुत सारी बातें, ऐसी बातें जिन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। और ये टिप्पणियां उसके फॉलोअर्स के बीच में जोश भर रही थी। मजा आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान पर जा रहा था। हालांकि उस वक्त भी कईयों को एहसास था कि जिस तरह से ये जा रही है कहीं शायद फंस जाएगी। अशोभनीय भाषा धीरे 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 उसे विवाद की आग में झोंक गई, और यह विवाद तब हुआ जब टिप्पणी पैगंबर मोहम्मद पर आई। अब क्या उसने पैगंबर मोहम्मद का जानबूझकर अपमान किया, या सोशल मीडिया के गेम में फंसकर ज्यादा लाइक पाने के चक्कर में उस टीनेज लड़की ने जबान से बोलने की आजादी जो मिली है उसकी पराकाष्ठा को पार कर दिया? सारे पहलू हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया गेम बहुत खतरनाक होता है। आपको जब नंबर दिखते हैं तो आपका दिमाग खराब होता है। आप चाहते हैं कि और ऐसा वीडियो बनाए जो और लोग शेयर करें और रीट्वीट करें। क्या उसके अंदर मुसलमानों को लेकर नफरत थी बचपन से? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उसे। मैं सारे सवालों को लेकर चल रहा हूं, लेकिन जो कुछ उसने कहा वो स्वीकार नहीं था।
शर्मिष्ठा ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया और उसके बाद जो भारतीय इकट्ठा होकर पाकिस्तान से लड़ रहे थे वो दो खेम बट गए। किसी ने उसे हाँ वो सब कहना शुरू कर दिया, किसी ने काफिर कहा, किसी ने कहा मार दो, किसी ने सरतंजुदा बात की, सारी बातें लगी। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ा। शर्मिष्ठा को भी शायद एहसास हुआ कि अब मामला बढ़ गया है, ये सीरियस है, ये वो नहीं है जिसमें पहले लोग लिख रहे थे कि पाकिस्तान को गालियां क्यों दे रहे हो। शायद समझाया घर वालों ने और उसने लिखा कि मैं माफी मांगती हूं, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, लेकिन माफी आग बुझाने में नाकाम रही। ये सोशल मीडिया लाइक्स की भूख थी या जानबूझकर की गलती या अंदर मुसलमानों को लेकर नफरत, यह हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल शर्मिष्ठा को लेकर हिंदुस्तान में दो पक्ष हो गया है। एक समर्थन में, आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा, दूसरा विरोध में। आई स्टैंड वाले वो लोग हैं जो उसकी पाकिस्तानी विरोधी बातों को देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए शर्मिष्ठा एक नन्ही सिपाही है जो दुश्मन से अकेले लड़ रही थी। उसकी भाषा उन्हें खराब लगती है, गंदी लगती है, तीखी लगती है, लेकिन वो कहते हैं कि उसका दिल साफ है। वो कहते हैं कि उसे माफ कर देना चाहिए। अभी बच्ची है, टीनेजर लड़की है, गलती मान ली है, अब उसकी जान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके पक्ष में वो लोग भी आए हैं जो हिंदुज्म की बात कर रहे हैं, जो एंटी पाकिस्तान बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान का वो विरोध कर रही थी, कहते कहते जबान से एक लाइन निकल गई, उसके लिए वो शर्मिंदा है, पर लड़की है, नई बच्ची है, इतना उसे मौका दो कि एक गलती सुधार सके। लेकिन एक दूसरी संख्या भी है जो विरोध में है। शर्मिष्ठा के विरोधी उनकी पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी को इस्लाम पर हमला मान रहे हैं, उसकी भाषा को गंदी, विषैली, नफरत फैलाने वाली बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों को अलग अलग तरीके से एडिट करके ऐसे ऐसे कैप्शंस लगा रहे हैं जो हम नहीं बोल सकते। कई कट्टरपंथी ग्रुप्स ऐसे हैं जो उसके साथ गंदी हरकतें करने, सरतन से जुदा करने, हत्या, बहुत सारी चीजें जो क्या क्या कहें उस लेवल पे जा रहे हैं। सियासतदानों ने भी उसको लेकर टिप्पणियां की। वारिस पठान जैसे नेताओं ने बयानबाजी की। हालांकि वारिस पठान को इसके बाद दूसरी पक्ष से भी धमकियां आई कि आप एक बच्ची के खिलाफ जा रहे थे और अगर कुछ हो गया तो हम आपके खिलाफ भी जाएंगे। विरोधी खेमा उसकी माफी को नाटक बता रहा है। वो कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी जो है वो अक्षम्य अपराध है, सजा मिलनी चाहिए। दोनों तरफ से फिलहाल लोग भड़के हुए हैं। जो एक तरफ ले रहा है उसे दूसरी तरफ से गालियां दी जा रही हैं। जो उसके साथ खड़ा है वो कह रहा है कि बच्ची है। कुछ ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं इस मसले में नहीं पड़ना, उसकी जबान खराब थी, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। हाँ, उसकी जान पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो नुपुर शर्मा विवाद की याद दिलाता है। उस वक्त भी देश विदेश में हंगामा हो गया था। इसमें समानताएं भी हैं और अंतर भी है। समानता यह है कि दोनों मामलों में पैगंबर मोहम्मद का जिक्र है। सोशल मीडिया पर दोनों मामले बढ़े, दोनों मामलों में हिंसक धमकी मिली और दोनों मामलों में अभिव्यक्ति की आज़ादी का तर्क आया। विरोध यह है कि नुपुर शर्मा एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता थी, टीवी पर बात कर रही थी। शर्मिष्ठा एक आम लड़की है जिसका मंच से सोशल मीडिया